आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जहां एक तरफ बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राजद के साथ अपनी सीटों पर पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है, तो वहीं अब कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा कुछ बोल डाला है जिससे पूरी दुनिया में कांग्रेस की फजीहत होने लगी है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार फिर पार्टी को असहज करने वाला एक बयान दे दिया है और इंदिरा गांधी के शासन में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत करार दिया है। चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताते हुए कहा है कि स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका उचित नहीं था। उनके इस बयान पर अब न सिर्फ कांग्रेस में नाराजगी है बल्कि बीजेपी और एसजीपीसी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। दरअसल पी चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, यह कहना किसी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं होगा, लेकिन स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का वो तरीका गलत था। कुछ साल बाद हमने सेना को बाहर रखकर सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत था और मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। बता दें कि चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब दे विल शूट यू मैडम पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दौरान बावेजा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, जिसके जवाब में चिदंबरम ने यह बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यह फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं था बल्कि सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी और सिविल सर्विसेज का भी था। सभी की संयुक्त निर्णय प्रक्रिया का नतीजा था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या आप इसे सिर्फ इंदिरा गांधी पर दोष मढ़ेंगे? वैसे देखा जाए तो चिदंबरम के बयानों ने कई बार कांग्रेस को असहज किया है, फिर चाहे वो 26/11 मुंबई हमलों पर दिया गया हालिया बयान हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों। इससे पहले भी पी चिदंबरम ने दावा किया था कि यूपीए सरकार ने अमेरिका के दबाव के कारण मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दबाव और खासकर अमेरिका और विदेश मंत्रालय की सलाह के कारण पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। चिदंबरम ने यह भी कहा कि उनके मन में बदले की कार्रवाई का विचार जरूर आया था, मगर सरकार ने सैन्य कदम न उठाने का फैसला किया था। वहीं उधर भाजपा ने भी चिदंबरम के इस बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा था। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी पिछले हफ्ते मुंबई में जनसभा को संबोधित करते हुए चिदंबरम के इस बयान के सहारे कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया था। आपको बताते चले कि इस बातचीत के दौरान चिदंबरम ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की असल समस्या आर्थिक है, न कि अलगाववाद। उन्होंने कहा, मेरे पंजाब दौरों से यह स्पष्ट हुआ है कि खालिस्तान या अलगाव की राजनीतिक मांग अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति है। अधिकांश अवैध प्रवासी भी पंजाब से ही है। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले चिदंबरम के इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी एक जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कहीं बीजेपी से मिले हुए तो नहीं। ऐसे वक्त में जब बिहार का चुनाव आ गया है, इस तरह के बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिदंबरम साहब को कांग्रेस की 11 साल की कमियों पर बात करनी चाहिए थी, न कि अपनी ही पार्टी की गलती गिनानी चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने चिदंबरम के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरी तरह टाला जा सकता था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसी रणनीति अपनाकर स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाए बिना आतंकियों को आत्मसमर्पण कराया जा सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए टकराव का रास्ता चुना। इसका खामियाजा सिख समुदाय को भुगतना पड़ा। आरपी सिंह ने आगे कहा कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 3000 से अधिक और पंजाब में 30,000 से ज्यादा सिखों की हत्या हुई, जो एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का परिणाम था। बहरहाल अभी तो जहां पहले से ही कांग्रेस अपने ही नखरों के चलते बिहार में सीट बंटवारे पर राजद से अपना मामला क्लियर नहीं कर पाई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ पी चिदंबरम के इस बयान ने कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।